हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में 10 यूनिट है और हर यूनिट में से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें से चौथी जो यूनिट है और चौथी यूनिट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी। इस टॉपिक में से हमेशा 2 सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। वो कौन से 2 सवाल हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि आप अपने रजिस्टर खोल दीजिए, रजिस्टर और पेन लीजिए मेरे साथ, ताकि जैसा जो थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो थ्योरी आप मेरे साथ जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है। और आपको इस क्लास के बाद जो इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा। इसका हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। और अगर आप त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, किसके दोस्तों, त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप के अंदर जाकर फ्री डेमो क्लास देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं दोस्तों? फ्री डेमो क्लास देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एक पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज का टॉपिक का नाम है दोस्तों यूजीसी। ठीक है, कौन सा टॉपिक है दोस्तों? यूजीसी। देखिए, यूजीसी एक ऐसा ऑटोनमस बॉडी है जो ये निर्णय लेती है, जो है यूजीसी भारत का एक ऐसा ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है या ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा एकेडमिक लाइब्रेरीज को डेवलप करने के लिए, एकेडमिक लाइब्रेरी को और सुधार करने के लिए कुछ न कुछ हमेशा निर्णय लेती रहती हैं। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूजीसी। यूजीसी क्या है, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, यूजीसी का टैगलाइन क्या है, यूजीसी का मोटो क्या है, यूजीसी का हेडक्वार्टर क्या है, यूजीसी के रीजनल सेंटर क्या है, यहीं से हमेशा परीक्षा के अंदर सवाल बनता है दोस्तों। तो आप मेरे साथ पेन और अपना रजिस्टर उठा लीजिए और यूजीसी के बारे में आज हम पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको परीक्षा के अंदर आनी चाहिए कि यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्या होते हैं दोस्तों? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब यूजीसी क्या है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे पहले तो, लेकिन ये फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि यूजीसी की फुल फॉर्म ये होती है। अब हम बात करते हैं कि यूजीसी क्या है। यूजीसी इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, कह सकते हैं, एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज हम करते हैं यूजीसी क्या है। तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि भाई यूजीसी इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक वैधानिक निकाय है, ये वैधानिक क्या कह सकते हैं, एक संगठन है। यूजीसी इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन established by an act of parliament, an act of parliament, act of parliament, act of parliament, act of parliament 1956। 1956 का जो एक संसद में एक एक्ट जो पारित हुआ था, ठीक है ना, 1956 के जो एक्ट पारित हुआ था, उस एक्ट के माध्यम से जो है किसकी स्थापना की गई थी? यूजीसी की स्थापना की गई थी।
तो यूजीसी जो है संसद के एक अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कौन सा एक्ट है दोस्तों? एंड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956, 1956 के एक्ट के तहत ये जो है क्या इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि यूजीसी जो कार्य करता है, जैसे ना इट वर्क्स, ये कार्य करता है एज एन इम्पोर्टेंट लिंक। ठीक है ना, एज एन इम्पोर्टेंट लिंक। यूजीसी जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। अब महत्वपूर्ण कड़ी कौन कौन सी है, किस किस के बीच में? तो महत्वपूर्ण कड़ी है बिटवीन यूनियन, यूनियन का मतलब संघ हो गया, यूनियन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट एंड, ध्यान रखना, तो यूजीसी हमेशा तीनों को साथ लेकर चलती है। पहली कौन सी चीज है दोस्तों? पहली हो गई आपके यूनियन, यूनियन का मतलब होता संघ। ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी भी कह सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो यूजीसी जो एक इंपॉर्टेंट लिंक के रूप में कार्य करती है, किन के बीच में? यूनियन के बीच में। यूजीसी संघ और राज्य सरकार और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच एक लिंक के रूप में कार्य करती है। तो यूनियन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के रूप में ये कार्य करती है दोस्तों। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका ये कार्य होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करता है कि फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती है। ठीक है ना, इट यानी यूजीसी सपोर्ट एज ए फाइनेंशियली, ठीक है ना, फाइनेंशियली, ठीक है ना। तो ये जो यूजीसी जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, वित्तीय जो सहायता भी देती है। किसको देती है? फाइनेंशियली सपोर्ट टू एकेडमिक लाइब्रेरीज। किसको देती है दोस्तों? एकेडमिक लाइब्रेरीज, आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो ये हमेशा एकेडमिक लाइब्रेरी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है। कई बार आप पढ़ते हो ना, सवाल आता है कि मेन सोर्स ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी का मेन सोर्स क्या होता है? तो एकेडमिक लाइब्रेरी का मेन सोर्स होता है यूजीसी। एकेडमिक लाइब्रेरी को डेवलपमेंट करने का सोर्स कौन देता है? तो वो सोर्स कौन देता है दोस्तों? यूजीसी देता है। जैसे आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार की लाइब्रेरी होती है, जिसमें पहला हम जैसे मान लो हम बात करते हैं कि मेन सोर्स ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज। तो एकेडमिक लाइब्रेरीज का मेन सोर्स क्या होता है? वो होता है आपके यूजीसी। और कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि मेन सोर्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। तो पब्लिक लाइब्रेरी का मेन सोर्स क्या होता है दोस्तों? पब्लिक लाइब्रेरी का मेन सोर्स होता है RRLF। कौन देता है दोस्तों? RRLF देता है। तीसरा है मेन सोर्स ऑफ, तो मेन सोर्स ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज। तो स्पेशल लाइब्रेरीज का सोर्स कौन सा होता है? तो वो होता है पेरेंट बॉडी। क्या है दोस्तों? पेरेंट बॉडी होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि एकेडमिक लाइब्रेरी का जो मेन सोर्स होता है, जहाँ से एकेडमिक लाइब्रेरी को चलाने का जो पैसा प्राप्त होता है, वो कौन देता है दोस्तों? यूजीसी देता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद यूजीसी प्रोवाइड्स ग्रांट। ठीक है, यूजीसी, आगे बढ़ते हैं जी। यूजीसी प्रोवाइड ग्रांट्स, यूजीसी ग्रांट देती है। किसको देती है? टू एक तो देती है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को। यूजीसी हमेशा ध्यान रखना है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को ग्रांट देती है, और एक देती है कॉलेज लाइब्रेरी को। किसको देती है दोस्तों? कॉलेज लाइब्रेरी को। यूनिवर्सिटी हमेशा दो को जो है ग्रांट देती है, एक तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को और एक कॉलेज लाइब्रेरी को। ये ग्रांट यानी अनुदान देती हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और स्पेशली सपोर्ट किससे करती है? वो हमेशा ध्यान रखना एकेडमिक लाइब्रेरी को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूजीसी की जो स्थापना हुई थी,
ठीक है। पहले हुआ था फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है गठन, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं यूजीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो फॉर्मेशन को लेकर भी सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो यूजीसी का फॉर्मेशन हुआ था 28 दिसंबर, कौन सा था दोस्तों, 28 दिसंबर 1953 में। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 28 दिसंबर 1953। तो यूजीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1953, 1953 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद यूजीसी का जो जो है इसको इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया था। इनोग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना है, इनोग्रेटेड, इनोग्रेटेड बाय मौलाना अबुल, ध्यान रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय के शिक्षा मंत्री थे। ही वाज ए एजुकेशन मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है जो यूजीसी का जो है इन्होंने इनोग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था। क्या किया था दोस्तों, उद्घाटन किया था। तो कई बार पूछा जाता है कि हु इनोग्रेटेड यूजीसी, यूजीसी का इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा फॉर्मली इनोग्रेशन हुआ था, ठीक है। अब कई बार पूछा जाता है कि यूजीसी की स्थापना तो हुई थी, ठीक है ना, लेकिन जो है फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था 1953, 1953 में। लेकिन उस समय इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट चेयरमैन, ठीक है ना। जब फॉर्मेशन हुआ था 1953 में, तो जब 1953 में फॉर्मेशन हुआ था उस समय इसके जो है फर्स्ट जो क्या कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट कौन थे, ये फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी इन 1953। 1953 के अंदर जब यूजीसी का फॉर्मेशन हुआ था और उद्घाटन किया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, तो उस समय पहले जो प्रेसिडेंट थे, पहले जो चेयरमैन थे वो थे शांति स्वरूप भटनागर थे। कौन थे, शांति स्वरूप भटनागर थे। लेकिन एक फिर उसके बाद 53 के बाद 3 साल बाद, ठीक है ना, लेकिन फिर एक पार्लियामेंट एक्ट लागू हुआ था, ठीक है ना। लेकिन नवंबर 1956 एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो 19 नवंबर 1956 के एक संसद के एक्ट के तहत एक पार्लियामेंट एक्ट लागू हुआ था और उस समय जो है यूजीसी की स्थापना हुई थी। यूजीसी वाज एस्टेब्लिश्ड, यूजीसी की क्या हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, सर 1953 में क्या हुआ था, 1953 में क्या हुआ था और 1956 में क्या हुआ था। देखिए 1953 के अंदर उस समय यूजीसी का फॉर्मेशन हुआ, मतलब यूजीसी का गठन हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर 1956 में क्या किया गया, संसद के अंदर एक एक्ट पारित किया गया था। उस एक्ट के तहत जो है यूजीसी की जो स्थापना है औपचारिक रूप से वो हुई थी नवंबर 1956 के तहत हुई थी, ध्यान रखना 1956 में हुई थी। तो ध्यान रखना, यूजीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1956, 1956 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। जबकि 1953 में क्या था, उसका फॉर्मेशन हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन के बाद पहले चेयरमैन थे डॉक्टर शांति क्या बोलते हैं, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। लेकिन 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 1956 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। तो 56 में जो है फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो ध्यान रखना है 1956 में चेयरमैन थे सीडी देशमुख। कौन थे दोस्तों, सीडी देशमुख। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है
कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी, यूजीसी का फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। तो अगर वहां पर ऑप्शन के अंदर सी डी देशमुख है तो वो सी डी देशमुख सही होगा। अगर वहाँ 1953 क्या दे डेट दे दे 1953 में कौन थे, तो 1953 में जब फॉर्मेशन हुआ था उस समय थे डॉक्टर, जो क्या कह सकते हैं कि शांति, डॉक्टर क्या कह सकते हैं, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। लेकिन 1956 में जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे, सी डी देशमुख थे। ये कई बार सवाल आता है और विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए आपको सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना है और आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार यूजीसी की जो सिफारिश किसने की थी, हु रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश यूजीसी, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। आगे देखिए, रिकमेंडेशन ऑफ सेटिंग अप यूजीसी, ठीक है ना। तो यूजीसी की स्थापना की रिकमेंडेशन किसने किया था, हु रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश यूजीसी, यूजीसी की स्थापना करने का जो है सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, वो सिफारिश की गई थी राधा कृष्ण कमीशन। किसके द्वारा दोस्तों, राधा कृष्ण कमीशन। तो राधा कृष्ण आयोग के द्वारा जो है वो क्या की गई थी दोस्तों, सिफारिश की गई थी, ध्यान रखना। तो राधा कृष्ण आयोग के द्वारा जो है ये कहा गया था, क्योंकि राधा कृष्ण आयोग का अन्य नाम क्या है पता, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसे हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। और राधा कृष्ण आयोग कब आया था, 1948 में, 1948 में। तो 1948 में 1948 में जब राधा कृष्ण कमीशन आयोग आया था, तो राधा कृष्ण कमीशन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि भाई देश के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को और ज़्यादा सुधारने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक गुड सर्विस देने के लिए हमें यूजीसी का निर्माण करना चाहिए। तो यूजीसी को स्थापना करने के लिए किसके द्वारा सिफारिश की गई थी, राधा कृष्ण आयोग के द्वारा इसको सिफारिश की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब सवाल ये बनता है कि व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ यूजीसी, यूजीसी का टैगलाइन क्या है, ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टैगलाइन ऑफ यूजीसी। टैगलाइन ऑफ यूजीसी, भाई यूजीसी का टैगलाइन क्या है, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ यूजीसी, यूजीसी का टैगलाइन क्या है, क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। यूजीसी का टैगलाइन क्या है दोस्तों, क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है ना, क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, ये यूजीसी का क्या है दोस्तों, टैगलाइन है। क्वालिटी मतलब जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहां पर क्वालिटी चीज प्रोवाइड कराना, चाहे वो क्वालिटी एजुकेशन हो, चाहे वो क्वालिटी स्टाफ हो, चाहे क्वालिटी प्रोफेसर हो, चाहे क्वालिटी मटेरियल हो, चाहे क्वालिटी स्टडी मटेरियल हो, सब कुछ क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, ये उनका क्या है दोस्तों, ये टैगलाइन है। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि व्हाट इज द मोटो ऑफ यूजीसी, यूजीसी का मोटो क्या है, ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। मोटो यानी आदर्श वाक्य, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है इसका मोटो क्या है यूजीसी का, तो आपको पता होना चाहिए मोटो ऑफ यूजीसी, यूजीसी का मोटो क्या है। तो मोटो आपको ध्यान रखना, सिंपल सा वर्ड है और बहुत ही आसान याद हो जाएगा, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। क्या नाम है दोस्तों, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, क्या है दोस्तों, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, ध्यान रखना। तो ये क्या है, यूजीसी का मोटो है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। इसका मीनिंग क्या होता है, नॉलेज
लाइब्रेट्स क्या है दोस्तों, जिसका इसका मीनिंग क्या होता है पता है? इसका मीनिंग होता है नॉलेज लाइब्रेट्स, नॉलेज लिबरेट्स, ज्ञान का विस्तार करना। ठीक है ना दोस्तों? तो यूजीसी का जो मोटो है वो है ज्ञान विज्ञान विमुक्त, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज लिबरेट्स। क्या होता है दोस्तों? नॉलेज लिबरेट्स होता है। ये सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज भी होता है, इसलिए आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय, कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूजीसी। ठीक है ना, कि भाई यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए यूजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है आपके क्या बोल सकते हैं कि हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो यूजीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूजीसी। अब यूजीसी के रीजनल सेंटर कितने हैं आपको पता है? ठीक है ना, तो नोट डाउन कर लीजिए आप भी। तो ध्यान रखना है कि यूजीसी हैज 6 रीजनल सेंटर। यूजीसी हैज 6 रीजनल सेंटर। तो ध्यान रखना है कि यूजीसी के कितने रीजनल सेंटर हैं? 6। अब 6 कौन कौन से हैं, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। न्यू दिल्ली तो हेडक्वार्टर हो गया। 6 रीजनल सेंटर जिसमें पूना, बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, कोलकाता और हैदराबाद। ठीक है ना, तो पहला हो जाएगा पूना, भोपाल, गुवाहाटी। ठीक है ना, तो पूना हो गया, भोपाल हो गया, तीसरा गुवाहाटी हो गया, चौथा क्या हो जाएगा? कोलकाता हो गया, और पांचवा क्या हो गया भाई? हैदराबाद। पांचवा क्या हो गया? हैदराबाद हो गया। ठीक है ना, तो पहला हो गया पूना, दूसरा हो गया आपके भोपाल हो गया, तीसरा गुवाहाटी हो गया, चौथा कोलकाता हो गया, पांचवा हैदराबाद हो गया। एक कौन सा बचा हुआ है? बेंगलोर। ये कौन सा बचा हुआ है दोस्तों? बेंगलोर बचा हुआ है। तो ध्यान रखना आपको कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कौन सा है दोस्तों? तो वो हेडक्वार्टर है आपके दिल्ली। दिल्ली तो क्या हो गया आपका? हेडक्वार्टर हो गया। क्या हो गया? हेडक्वार्टर हो गया। लेकिन इसके अलावा भी आपके ध्यान रखना है 6 रीजनल सेंटर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 6 रीजनल सेंटर होते हैं। तो रीजनल सेंटर 6 होते हैं। 6 आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीजनल सेंटर नहीं है, तो आप क्या करोगे उस समय? तो आपको 6 के 6 आपको याद रखना है, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं इस रीजनल सेंटर को लेकर, इसलिए आपको बढ़िया सा याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपके रीजनल सेंटर 6 हो गए। अब एक सवाल बनता है कि हु इज द करेंट प्रेसिडेंट। ठीक है ना, करेंट प्रेसिडेंट। करंट प्रेसिडेंट क्या है दोस्तों? वर्तमान में। करंट प्रेसिडेंट की बात मतलब वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, और इसका तो आपको पता ही है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ट्वीट करते हैं यूजीसी का, जब भी एग्जाम फार्म शुरू होते हैं, एग्जाम की लास्ट डेट तो उस समय ट्वीट करते हैं, उनका ट्वीट भी हमेशा आता है। तो करंट जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मेमिडाला जगदीश कुमार। कौन है दोस्तों? मेमिडाला, प्रोफेसर मेमिडाला जगदीश कुमार। प्रोफेसर मेमिडाला जगदीश कुमार। प्रोफेसर मेमिडाला जगदीश कुमार जो है वो क्या है दोस्तों? यूजीसी के करंट प्रेसिडेंट है। क्या है दोस्तों? यूजीसी के करंट प्रेसिडेंट है। एक हमेशा ध्यान रखना आपको, ऐसे सवालों पर कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको करंट जो है ना, ये करंट आपको तैयार करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको करंट अफेयर तैयार नहीं है ना तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो करंट चीजें पूछा जाता है, जैसे अभी ये हो गया करंट। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि 2018 में एक पार्लियामेंट में जो एक एक्ट आया था, सुनिए इधर, पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट लागू किया गया, तो एक्ट लागू करके यूजीसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया? HECI कर दिया गया था। ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है।
In 2018, an act of parliament was passed. ठीक है ना, पार्लियामेंट वाज पास्ड। ठीक है, 2018 में एक पार्लियामेंट एक्ट पास हुआ था एंड इट्स नेम वाज चेंज्ड। इसका नाम क्या कर दिया दोस्तों, यूजीसी का नाम कर दिया, चेंज कर दिया गया। अब चेंज करके क्या कर दिया था, चेंज्ड एज, चेंज कर दिया गया था HECI। क्या है दोस्तों, HECI, हायर एजुकेशन। ध्यान रखना, बहुत अच्छा ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है करंट का। ठीक है ना, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 2018 में यूजीसी का नाम क्या हो गया दोस्तों, चेंज हो गया। क्या हो गया था दोस्तों, चेंज हो गया था। ठीक है ना, तो आपको ये छोटी मोटी जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको एक एक टॉपिक पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको एक एक टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे। इसलिए आपको भटकना नहीं है दोस्तों, और आपको लगातार जो है तैयारी करनी है। तो जो कंटेंट मैंने आपको आज यूजीसी के बारे में लिखाया है, मैं गारंटी लेता हूं कि यहाँ से चाहे एक सवाल बने आपके पेपर में, चाहे 2 सवाल पेपर में बने, यहाँ से आपकी परीक्षा में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना कंटेंट मैंने आपको लिखा दिया। हालांकि और भी बहुत बड़ा कंटेंट है, हम सेकंड आगे क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप इतना भी अगर आप करते हो तो समझ लीजिए आपका जो परीक्षा के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से जरूर बनेगा। ध्यान रखना, ठीक है। और ज़्यादा अगर आपको डीप पढ़ना तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और वहाँ से जो आराम से इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने यूजीसी के बारे में पढ़ा था। तो और जो विद्यार्थी EMRS स्कूल लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमने स्पेशल बैच त्रिपुरा के लिए शुरू किया है। ठीक है ना, स्पेशल बैच फॉर त्रिपुरा हमने त्रिपुरा के लिए शुरू किया मात्र 1999 में। कहाँ पर दोस्तों, मात्र 1999 में हमने स्पेशली त्रिपुरा का बैच हमने शुरू किया है। ठीक है, पूरा रिकॉर्डेड है, आपको सारा हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे PDF है, और PDF के नीचे वह क्या दिया हुआ दोस्तों, टेस्ट दिया हुआ है, ताकि एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। वीडियो भी देख सकते हो, टॉपिक टेस्ट भी दे सकते हो, और आराम से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपका कंपटीशन नहीं के बराबर है। देयर इज लिटिल कंपटीशन इन त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन। अगर ईमानदारी से जो आपका सिलेबस है उसको 100% अगर कोई पढ़ता है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और अभी रिसेंटली 2023 में हमने EMRS का बैच शुरू किया था। वहाँ पर 100+ विद्यार्थियों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ था। 100+ विद्यार्थियों का क्या हुआ था, हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 120+ विद्यार्थी हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए। कितने, 120 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, और जो विद्यार्थी त्रिपुरा लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आप लोगों को PY क्वेश्चन की ये किताब जरूर मंगानी चाहिए। ये किताब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ध्यान रखना है ये ऑल इंडिया घर बैठे आपकी किताब घर पे पहुंच जाएगी। तो ये तीनों किताबें हैं, ठीक है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसके अंदर आंसर हमने नीचे दे रखे हैं, और सबसे बड़ी बात है बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन और ऑप्शन है। और दूसरी बात है, अगर आपका किताब का लेना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कीजिए, माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप घर बैठे ऑल इंडिया कहीं भी मंगा सकते हैं। और इस किताब का लिंक आपको लेने के लिए 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये कंटेंट है, ताकि आपको पता चले कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और हम एक्चुअली ये क्लास
त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन के लिए है, क्योंकि वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती है, इसलिए हमने सारा कंटेंट आपको इंग्लिश में पढ़ाया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।